नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो मैं आज बीएलएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि उनके सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन से। और यूनिट सेकंड की प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने कल ही अपने वीडियो में एक पहले वीडियो में यूनिट फर्स्ट की प्रैक्टिस करवा दी, तो ये मेरा यूनिट सेकंड है। तो आप यहाँ पे मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस देख सकते हैं कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की हुई है। आपको अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पता है तो अच्छी बात है, पर अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ इसको नोट करते जाइएगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, फिलॉसफी कौन सी भाषा के शब्द से मिलकर बना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और यूनानी भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, तो ये पूछा जाएगा। तो दो शब्द से मिलकर, फिलास और सोफिया से। फिलास का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्शन में मानसिक क्रिया के कितने पक्ष होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, दर्शन में मानसिक क्रिया के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञान, कर्म और भाव। देखिए मैंने यहाँ पे अदर ऑप्शन नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर आपको सही आंसर पता रहेगा तो अदर ऑप्शन आप में कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सही आंसर पता है तो वही करेक्ट है। आपको जो है अदर ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पदार्थों क्वेश्चन नंबर 3 है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, यह किसने कहा था। तो यहाँ पे लिखा गया प्लेटो। तो प्लेटो ने ही कहा था कि जो है पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। ये किसने कहा था, तो राधा कृष्णन जी ने कहा था। देखिए आपके जो दर्शन है इसका जो है अर्थ पूछा जा सकता है, और इसमें कई सारे लोगों ने दर्शन के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया, तो परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर आपसे सिर्फ यही पूछता है कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 हो जाएगा। अगर नाम भी दे दिया जाता है, उसमें आपको अदर भी एक नाम दे दिया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी कुछ दिया जाएगा, तो आप जो है इनमें से सभी रहेगा तीनों। तो आप पढ़ लीजिए एक बार। पहला है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अगर ये तीनों आपके ऑप्शन में रहते हैं तो तीनों सही हो जाएंगे, यानी ये सभी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक रहता है और अलग अलग दिया रहेगा, तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, ये तीनों ही दर्शन के अध्ययन के क्षेत्र हैं। इसके बाद है, चलिए, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा था। तो ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पे रॉस जी ने ये कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से, ये किसने कहा था। तो इसको जॉन डीवी साहब ने कहा था। तो जॉन डीवी जो है वो किलपैट्रिक के शिष्य हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है। तो यहाँ पे जिज्ञासा से, कल्पना से, तर्कपूर्ण चिंतन शक्ति एवं मनन से। दर्शन का संबंध जो है आपकी जिज्ञासाओं से है, कल्पना से है, आप और तर्कपूर्ण चिंतन एवं मनन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रोजेक्ट विधि के आविष्कारक थे। ये प्रोजेक्ट विधि के आविष्कारक किलपैट्रिक हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि किलपैट्रिक के शिष्य जो है जॉन डीवी, ये प्रोजेक्ट विधि के जनक थे किलपैट्रिक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला। गीतांजलि पुस्तक पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें थीं। उनके जीवन की मुख्य क्या बातें थीं, वे अद्वितीयवादी थे, वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। और तीसरा क्या है, वे महान मानवतावादी थे। ये तीनों ही उनके जीवन दर्शन की मुख्य बातें थीं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, टैगोर जी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे 1861 ईस्वी दिया गया है। टैगोर जी का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। और 13 नंबर पे है, मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ।
ये किसने कहा था ये वाक्य? टैगोर जी ने। देखिए आपको कई सारे जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और राधा कृष्णन जी हैं और गिज्जू भाई जी हैं, इन सभी ने क्या कहा था दर्शन के विषय में, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे टैगोर जी ने कहा था, मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ, इसको टैगोर जी ने कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे अपनी पढ़ाई पूरी करके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास है। यह किसकी परिभाषा है? तो इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बालक का जो विकास है वो मानसिक हो और शारीरिक हो और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास हो, ऐसी इसी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बेसिक शिक्षा की अवधि क्या है? तो बेसिक शिक्षा की अवधि 1 घंटे 20 मिनट है। देखिए कल मैंने अपने वीडियो में बताया था आपको बेसिक शिक्षा को किन ऑदर नाम से जाना जाता है और बेसिक शिक्षा को के जनक कौन है, तो यहाँ पे मैं उसका डिस्कस नहीं करूँगी। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए और महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के चहुमुखी विकास करने वाली हो। ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपको ना पता हो तो आप नोट करते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 18 है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद जी ने किस संस्था की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं क्या थी? उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन के बारे में क्या क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में और चरित्र निर्माण एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया कि शिक्षा ऐसी हो जो चरित्र का निर्माण करे और बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना लाए और व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए। और जो है उस समय 1861 ईस्वी के मान लीजिए इनका जन्म हुआ था, उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज़ों का ही शासन था। तो अंग्रेज़ जो है अंग्रेज़ी शिक्षा पे ज़्यादा बल दिए थे क्योंकि उनको यहाँ पे व्यापार करना था और यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी सिखाना चाहते थे, तो इसका विरोध स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, गिज्जूबाई बधेका की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न ही गिज्जू भाई वधेका की महत्वपूर्ण कृति है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बालकों के गांधी कौन है? बालकों के गांधी कौन है? छोटे बच्चों के कौन है गांधी? तो यहाँ पे गिज्जू भाई बधेका ही बालकों के गांधी हैं। इसके बाद चलिए आदर्शवाद आ जाता है हमारा, आदर्शवाद दूसरी लाइन आ गई यूनिट सेकंड की। आदर्शवादी महत्वपूर्ण नहीं, ये तीसरी लाइन है आपकी यूनिट सेकंड की। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, आदर्शवादी महत्वपूर्ण आदर्शवादी महत्व देते थे, किस बात पर वो महत्व देते थे? जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व देते थे, वो प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व देते थे आदर्शवादी। और भौतिक जगत से अधिक आध्यात्मिक जगत को महत्व देते थे, आध्यात्मता को ज़्यादा महत्व देते थे जो आदर्शवादी थे। इसके बाद वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व देते थे कि आपके विचार कहाँ पे हैं, कैसे हैं, उस पर ज़्यादा महत्व देते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, ये किसने कहा था? तो इसको डी एम दत्ता ने कहा था। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, नैतिक आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो नैतिक आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो हैं। और आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? बर्कल थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आदर्शवाद के 4-5 प्रकार बताए गए हैं, नैतिक, आत्मनिष्ठ, और आपने लिखे भी होंगे, ध्यान में रखिएगा, उन सभी को पढ़ लीजिएगा एक बार। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे हुए हैं, आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आध्यात्मिक मूल क्या है? तो आध्यात्मिक मूल सत्य, शिव और सुंदर ही आध्यात्मिक मूल्य है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रश्नोत्तरी विधि किसकी देन है? तो सुकरात की देन है प्रश्नोत्तरी विधि। और इसके बाद है, प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार क्या था? प्रकृतिवादी जो थे वो किस प्रकार की शिक्षा विधि जो है अपनाते थे? तो पहला है, करके सीखने पे वो बल देते थे, वो रटने पर नहीं बल देते कि वो बल देते थे कि करके सीखा जाए। और उसके बाद अनुभव द्वारा सीखा जाए, और उसके बाद खेल द्वारा सीखा जाए। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाए, और कार्यों के द्वारा उनको शिक्षा दी जाए, अनुभवों के द्वारा उनको शिक्षा दी जाए। यह जो है प्रकृतिवादी शिक्षण विधि है। इसके बाद है, प्रकृतिवादी के समर्थक कौन थे? तो यहाँ पे लिखा गया रूसो, काम्टे, हॉब्स और डार्विन, लैमार्क, हर्बर्ट बटलर आदि प्रकृतिवादी समर्थक थे। इसके बाद है, प्रकृतिवादी के रूप हैं, क्या क्या हैं? 3 रूप थे प्रकृतिवादी के, पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद। इसके बाद है, 32वां प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार क्या था? यहाँ पे वही हो गया है, ये मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, आधार और विधियाँ। विधियों का आधार, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन आप ध्यान में रखिए, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम की विशेषता क्या थी? तो क्रियाओं और कौशल, पहली विशेषता थी क्रिया और कौशल, और दूसरा था कि जो पाठ्यक्रम था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ करता था। यही प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम की विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। रियलिज्म किस भाषा से बना हुआ है? तो ये जो रिलीजियस में यथार्थवाद को इंग्लिश में रियलिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीक भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के रियल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा, यानी कि वस्तु किस प्रकार से है उसी पर बल दिया गया है, किसमें? यथार्थवाद में। और जिसका रियल का अर्थ भी यही होता है, वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, यथार्थवाद की मान्यताएं हैं। तो यथार्थवाद क्या मानता था? जैसे प्रकृतिवाद मानता था करके सीखने पर बल देता था, वैसे यथार्थवाद क्या मानता था? तो यहाँ पे है, प्रकृति जगत ही सत्य है, प्रकृति जगत ही सत्य है, इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, इंद्रियों द्वारा जो है हम सीख सकते हैं, यही बताया गया कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। और तीसरा है कि मानवता के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल। और देखिए, आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इंद्रियों द्वारा ज्ञान, इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, ये किस उसमें कहा गया? आदर्शवाद कहा गया कि प्रकृतिवाद में, या फिर प्रयोजनवाद या यथार्थवाद, किस में कहा गया है? तो आप ध्यान में रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। सम थॉट कॉन्क्रिंग एजुकेशन के रचनाकार कौन है? तो जॉन लॉक ही जो है इसके रचनाकार हैं। ये पुस्तक का नाम दिया गया है, बुक का नाम दिया गया है, और इसके लेखक जो हैं जॉन लॉक हैं। इसके बाद है 37 नंबर, प्रयोजनवाद को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद, प्रयोगवाद और उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। 38वां क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषता। तो यहाँ पे क्रिया पर बल, व्यवहार पर बल, प्रोजेक्ट, पद्धति, निर्माण। इसके बाद है 39वां, सत्य की प्रकृति कैसी है? सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, प्रयोजनवादी का मुख्य उद्देश्य क्या था? नबील मूल्यों की रचना करना ही प्रयोजनवादी का मुख्य उद्देश्य था। तो आज मैंने यूनिट सेकंड से 40 क्वेश्चन लिए थे, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कि आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर लीजिएगा। आपकी जो है प्रैक्टिस डेली होती रहेगी, और आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस ऐसी बनती रहे।